हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब वीडियो। और बहुत टाइम से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे बात करनी है तुम लोगों से, तो आज वीडियो बनानी पड़ रही है। ठीक है, तो अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो हो सकता है तो शेयर करना मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम बच्चों को, क्योंकि देखो यार सॉल्यूशंस बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल पाते हैं। प्रॉब्लम्स हर बच्चे को होती हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो इतराते हैं पूछने से, वो डरते हैं, उनको फियर होता है, उनको डर होता है कि हम पूछेंगे तो कैसा लगेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम वीडियो शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अबाउट द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो नीट एस्पिरेंट्स पूछते हैं, और सारे बच्चों को अपने सॉल्यूशंस होप सो इस वीडियो से मिल जाएं। ठीक है, तो सुनो, पहला क्वेश्चन है, अनुज नाम के बच्चे ने पूछा है, एम आई द ओनली एस्पिरेंट हु फील डिफिकल्टी इन प्रिपेयरिंग ड्यूरिंग द लॉकडाउन टाइम। देखो, जब से लॉकडाउन लगा है ना, तब से स्टडीज़ पे अफेक्ट पड़ा है, सबकी स्टडीज़ पे अफेक्ट पड़ा है, इवन हमारी स्टडीज़ पे अफेक्ट पड़ा है, बिकॉज प्रैक्टिकल्स आर नॉट पॉसिबल ऑनलाइन, है ना। तो इतना अच्छा हमें समझ में नहीं आता है जितनी सामने चीज़ होती है। वैसे ही तुम हो, जो पेपर हैं वो ऑफलाइन मोड में होगा, लेकिन तुम लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चंस बैंक लगा रहे हो और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा रहे हो। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन पेपर देने में बहुत सारा अंतर होता है, बिकॉज ऑफलाइन में तुम्हारे पास एक पेन पेपर होता है, ऑनलाइन में तो ये भी हो सकता है जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कुछ वर्ड्स बोल्ड और इटैलिक फॉर्म में होते हैं, लेकिन पेपर में सारे सेम फॉन्ट के होते हैं। सो लॉकडाउन में तुमको क्या करना है, एक प्रॉपर रूटीन बनाना है और उसको फॉलो करना है। ठीक है, और तुम स्मॉल डेली टारगेट्स बना सकते हो। डेली टारगेट्स मुझे कुछ बच्चे पर्सनली भी सेंड करते हैं टेलीग्राम पे। तुम स्मॉल टारगेट्स बनाओ और उनको सुबह बनाओ और रात तक पूरा करना है, ये कोशिश करना। ठीक है, तो उससे ये है तुम्हारे स्मॉल टारगेट्स में पूरा कोर्स तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। और जो आखिरी के 2 महीनों का टाइम होता है, उसमें कोई भी चीज़ नई नहीं पढ़नी होती है। जो भी आपने पुराना पढ़ा है उसको रिवाइज़ करो, उसको अपने दिमाग में फिर से बिठाओ कि उसमें पेज पलटो कि हमें याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, और जो चीज़ें याद नहीं आ रही हैं उसको फिर से एक बार देखो और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, डेली टारगेट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक लाइन होती है, मेक ए स्मॉल टारगेट टू अचीव ए बिग गोल। तो तुम्हें स्मॉल टारगेट बनाने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यहाँ क्लियर हुआ। अब बात करेंगे अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। विकास जांगी ने पूछा है, लेकिन ये सब बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन है इस टाइम का। ये जो ट्रेंडिंग चल रहा है ये क्वेश्चन कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ दैट नीट 2020 विल बी पोस्टपोन्ड और नॉट। ठीक है, तो ये बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और ये सब इसमें इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, तो देखो यार, मैं तुमसे एक बात पूछूंगा, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर 13 सितंबर को एग्ज़ाम हो गया फिर क्या करोगे तुम कुछ कर सकते हो। तुमको एग्ज़ाम देना है, चाहे कभी भी हो, आज हो या 2 महीने बाद हो, तुमको एग्ज़ाम देना है। देखो, अभी रिस्क है, अभी बीएड का एग्ज़ाम हुआ है यूपी में, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी और नो प्रिवेंटिव मेजर्स विल टेक प्लेस। ठीक है, अभी क्लैट का पेपर शेड्यूल्ड हुआ है 7 सितंबर को, उसमें भी होप्स हो, यही उम्मीद है देखने को मिलेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, क्योंकि ऐसे कंडीशंस पे पॉसिबल नहीं हो पाती है। नीट में बच्चे लाखों की संख्या में होते हैं और सेंटर्स के बाहर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो सोशल डिस्टेंसिंग, आप ये बताओ कि जब कोरोना नहीं था, हमने नीट दिया 19 में, तब सोशल डिस्टेंसिंग इतनी ज़रूरी नहीं थी। तब सोचो, जब नॉर्मल कंडीशंस में लोग नहीं मानते हैं बात, तो फिर आप सोच सकते हो कि कोरोना के टाइम में मान लेंगे। तो मेरे हिसाब से नीट पोस्टपोन होना चाहिए। मैं तुम लोगों के सपोर्ट में हूँ। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि मैं अगेंस्ट में बोल रहा हूँ, मैं तुम लोगों के लिए सपोर्ट में हूँ। लेकिन देखो, तुम लोग जितना इस बारे में सोचोगे कि नीट पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, देखो तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो डिसाइड करेगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा और एनटीए डिसाइड करेगी। ठीक है, तो उनको अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो, तैयारी, तुम्हें अपनी तैयारी पूरी रखनी है। वो कह देंगे नीट 13 सितंबर को है और तुम अपना टाइम यहाँ वेस्ट कर रहे हो, तो तुम क्या करोगे फिर आखिरी के दिनों में। तो तुम अपनी तैयारी पे फोकस करो, तैयारी अच्छे से करो। ठीक है, एग्ज़ाम होगा, ऐसा तो है, होगा नहीं, एग्ज़ाम होगा, लेकिन तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जो टॉपर्स जो होते हैं ना, टॉपर्स बस देखते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट से मतलब होता है और एनटीए से मतलब होता है। जो ऑफिशियल नोटिस आता है वो मान लेते हैं कि हाँ भैया इस डेट को एग्ज़ाम होगा, वो अपनी तैयारी पे है। लेकिन जो बाकी के बच्चे हैं, वो होगा कि नहीं होगा, कि कब होगा, और अभी होगा तो हम कैसे जाएंगे देने, तो उसकी टेंशन मत लो। सबको पता है कोरोना अपनी पीक लेवल पे है, रोज़ 60,000 प्लस केसेस आ रहे हैं इंडिया में। सो गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट और एनटीए भी डिसीजन सोच समझ के लेगी, तो तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो बस। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो अमन गुप्ता नाम के बच्चे ने पूछा है। उसने पूछा है कि वाई डू मोस्ट स्टूडेंट्स फेल टू क्रैक द नीट एंड आईआईटी एग्जामिनेशन। तो यार देखो, ऐसा होता है कुछ बच्चों के साथ कि वो बहुत मेहनत करते हैं, उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है कि देयर इज़ ए हाई रेट ऑफ कंपटीशन इन इंडिया।
ठीक है, और दूसरा रिजर्वेशन। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी का बच्चा होता है उसको रिजर्वेशन से बहुत डर लगता है, क्योंकि वो उसके 500 प्लस मार्क्स पे भी उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है। ठीक है, 550 प्लस पे भी इवन पिछले प्रीवियस ईयर्स में देखोगे तो कट ऑफ इतनी हाई गई है कि उन्हें नहीं मिलता है। ठीक है, तो हाई रेट ऑफ कंपटीशन है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो थाउजेंड्स हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो लाखों में बैठते हैं। 15-16 लाख बच्चा बैठता है नीट में हर साल। तुमको भी पता है कितना ज़्यादा हाई रेट ऑफ कंपटीशन है और कितनी ज़्यादा कट ऑफ जाती है। इसलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में तुम्हें सॉल्यूशन दिया कि अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है अभी अपना टाइम वाइजली यूज़ कर लो, ताकि बाद में तुम्हें रिग्रेट ना हो। ठीक है, अब इसमें दूसरा पॉइंट ये आता है द लैक ऑफ रिसोर्सेज। हमारे इंडिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं विच कांट एफर्ड द इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट, मतलब उनको कुछ फाइनेंशियल या फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हाई कोचिंग इंस्टीट्यूट को एफर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज है, उनके पास नॉलेज तो है लेकिन उनके पास रिसोर्सेज और मैटर की कमी है कि वो पढ़ें कहाँ से, है ना। तीसरा इसमें यह आता है फियर ऑफ फेलियर। एक इंपॉर्टेंट बात मुझे शेयर करनी है, दुनिया में ये चीज़ फ्री में मिलती है, पता है आपको क्या? लोगों की एडवाइस। इस दुनिया में लोगों की एडवाइस फ्री में मिल जाती है हर किसी को। ठीक है, आप कोई अच्छा काम करने जाओगे तो आपको कोई ना कोई एडवाइस दे देगा कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, या तुमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये डायलॉग तो बहुत कॉमन है, तुमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखो फियर ऑफ फेलियर क्या होता है कि हम कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि क्या होगा अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो। यार पहले तुम पेपर तो दो, तुम्हें कैसे पता नहीं होगा? अगर तुम यही सोच के जाओगे कि नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि मन में जो ठान लो ना वही होता है। जो तुम्हारा दिल चाहे वो किया करो, और जो तुम्हारा दिल चाहे वो दिल से करोगे ना तो तुम्हें पक्का सक्सेस मिलेगी, कोई ऐसी बात नहीं है। और जो लोग जिनका नहीं क्लियर होता है ना, ऐसा नहीं है कि वो अनसक्सेसफुल रह जाते हैं, लाइफ में बहुत कुछ है करने को। ठीक है, तो पॉजिटिव रहा करो हमेशा। फियर कुछ नहीं होता है, डर से जितना डरोगे वो तुम्हें और उतना डराएगा। तो डर नाम की तो चीज़ होनी नहीं चाहिए लाइफ में। ठीक है, तीसरा होता है रिपीटर्स और ड्रॉपर्स। देखो जो रिपीटर्स और ड्रॉपर्स बच्चे होते हैं, मैं भी ड्रॉपर हूँ, 2 ईयर ड्रॉपर हूँ। ठीक है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, जो है बात वो सच है। तो इसमें क्या होता है, ड्रॉपर्स तो सेम थिंग अगेन अगेन पढ़ना बहुत बोरिंग हो जाता है। ठीक है, कि हम यार वही चीज़ें कितनी बार, वही कॉकरोच कितनी बार पढ़ें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। देखो MBBS एक ऐसी ब्रांच है जिसमें तुम लॉन्ग लाइफ लर्नर होते हो, तुम्हें ज़िंदगी भर पढ़ना ही पढ़ना है, न्यू टेक्निक्स आ रही है उनके बारे में पढ़ना है। तो ऐसा नहीं है, पढ़ने से घबराओ मत, पढ़ो। पढ़ाई तो है, कॉलेज में आ जाओगे तो भी पढ़ाई है। कुछ लोग कहते हैं कॉलेज में आने से लड़की सेट हो जाएगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। MBBS समझ जाओ कैसा है, तुम वीडियो देख सकते हो, नीचे पड़ी है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्लियर, कोई डर नहीं लगना चाहिए, कोई हेडेक नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं, मज़े से आराम से पढ़ाई करो, मस्त हो गए। ठीक है, दिल लगा के। अगला क्वेश्चन है, अंकुश ने पूछा है कि नॉट एबल टू स्कोर द बेटर इन द टेस्ट एंड फील डिमोटिवेटेड। यार इतने से टेस्ट से तुम घबरा गए तो आगे तुम्हारा कैसे काम चलेगा? देखो अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो और कोई तुम्हारा क्वेश्चन बार बार गलत जा रहा है, ठीक है, तो एक लाइन मैंने बनाई थी, एक बच्चे को मैंने बताई थी कि यहाँ गलती करोगे तो सिखाएगा और एग्ज़ाम में गलती करोगे तो रुलाएगा। ठीक है, तो सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रोने से। ठीक है, तो सीखो, चीज़ों को सीखो, जितनी गलती जाए उसको सीखो। क्वेश्चन को मार्क कर लो कि ये क्वेश्चन मेरा बार बार गलत जाता है, ये मुझे बार बार प्रैक्टिस करना है, या इस तरीके के क्वेश्चंस मुझे बार बार प्रैक्टिस करने हैं। तुम एक चार्ट बना लो या फॉर्मूला कॉपी बना लो। देखो मेरे पास एक, मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम में फॉर्मूला कॉपी बनाई थी, यू कैन सी इट। सो इसमें क्या है, मैंने सारे फॉर्मूलेज हैं, स्पेशल पॉइंट और वेरी स्पेशल पॉइंट नोट डाउन कर रखे हैं। तो मैं कहीं भी अटकता हूँ ना, वो टॉपिक में सारे एक बार सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेता था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब मैं पढ़ लेता था फिर मैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। ठीक है, तो यही होता है, यही तुम करो और तुम डेली टारगेट ज़रूर बनाओ, वो मैंने पहले क्वेश्चंस में तुमको बताया था। ठीक है, अब तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट क्या बात है कि तुम डीमोटिवेट हो रहे हो। तो देखो डीमोटिवेट नहीं होना है तुम, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहना है और मोटिवेट रहना है। क्योंकि अगर तुम डर गए ना तो तुम्हारा जो कॉम्पिटिटर है वो तुमसे आगे निकल जाएगा। बात को समझना, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिशन ऐसा है, अगर तुम नर्वस हो गए, एक बॉक्सिंग के रिंग में एक रूल होता है कि ना दया दिखानी है और ना दया लेनी है। क्योंकि अगर तुमने सामने वाले को दया दिखा दी तो तुम्हें इतनी जोर का मुक्का मारेगा ना कि तुम दूर जाके गिरोगे। ठीक है, तो तुम्हें डिमोटिवेट नहीं होता है, मोटिवेट होना है। ये मोटिवेशनल वीडियो भी है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बचाना, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि लोगों की मेंटल हेल्थ पे बहुत अफेक्ट पड़ रहा है और डीमोटिवेट बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं क्योंकि पढ़ाई घर पे नहीं हो पाती है। ठीक है, हमारी भी नहीं हो पाती है। सो मोटिवेट रहो, पॉजिटिव रहो। सो लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, ये पूछा है शत्रुघ्न ने। इन्होंने पूछा है कि व्हाट टू फॉलो, हम कोचिंग को फॉलो करें या आपको यूट्यूब चैनल बता दो हम उसे फॉलो करें। देखो
कोचिंग जो होती है ना, या यूट्यूब चैनल जो है, या मैं सिर्फ तुमको सपोर्ट या गाइडेंस दे सकता हूँ, ठीक है। चलना तुम्हें रास्ते पे खुद ही है, तुम्हें अपनी मुसीबतों से लड़ना है, तुम्हें चैलेंजेस फेस करने हैं, फिर उनको बीट करना है, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। देखो, अगर हम किसी एक 5 साल का बच्चा है, अगर हम उससे कहें कि भाई तू पढ़, भाई तू पढ़, ठीक है, और वो नहीं पढ़ रहा है, हम उसे मारेंगे, हम उससे कहेंगे पढ़, ठीक है, तब भी वो नहीं पढ़ रहा है। क्यों नहीं पढ़ रहा है? क्योंकि उसके पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। तो जब तक तुम अंदर से मन नहीं बनाओगे ना कि हमें पढ़ना है, हम कब तक ऐसे खाली बैठे रहे, हमें कुछ करना है, हमें आगे बढ़ना है दूसरों से, तब तुम्हारा पढ़ने का मन करेगा। सेल्फ मोटिवेशन, तुम कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, जब तक तुम्हारे अंदर से आवाज़ नहीं आएगी ना कि मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, तब तक तुम नहीं पढ़ोगे, ठीक है। और पढ़ना चाहिए। ये टाइम तो इतना प्रिपरेशन टाइम तो कभी मिला ही नहीं किसी बैच को, ठीक है, जितना तुम्हें मिल रहा है। तो इसका पूरा बेनिफिट उठा सकते हो तुम इस टाइम का, ठीक है। यूटिलाइज करो टाइम को और ज़्यादा सोचो मत। एंड सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम पूरे दिन यूट्यूब वीडियोस देखते रहोगे या तुम पूरे दिन किसी के भी लेक्चर्स देखते रहोगे, लेकिन तुम अपनी सेल्फ स्टडी कितनी देर कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो मैटर रखती है। एंड दैट्स गिव यू द प्रॉपर नॉलेज। सेल्फ स्टडी में जो तुम सीखते हो ना, वो तुम कहीं नहीं सीख पाओगे, क्योंकि जो आदमी अपनी गलती से सीखता है वो आगे बढ़ता है, ठीक है। जो अपनी आदमी गलती से सीखता है, उसे अपनाता है कि मैंने गलती करी है और आगे उसे नहीं दोहराता है, वही आगे बढ़ता है लाइफ में। तो अपनी गलतियों से सीखो, ना कि गलती हो रही है तो परेशान हो जाओ कि यार मेरी गलतियाँ हो रही हैं, मैं कैसे एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा। ये नहीं होना है, ठीक है। और देखो, अगर तुम MBBS बाकी में चाहते हो ना, तो कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है, चाहे कितना टाइम लगे, चाहे तुम्हारी कितनी मेहनत लगे उसमें, नो मैटर, यू हैव टू डू इट, ओके। हंसते दिल लगा के पढ़ाई करनी है हमेशा, कोई नेगेटिविटी नहीं। और डोंट वेस्ट योर टाइम कि नीट पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, तुम बाद में रिग्रेट मत करना। मेरा वीडियो का बस ये 5 क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं, तुम इसको अच्छे से समझना और तुम वीडियो के एंड में लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। लेकिन 5 मिनट बैठ के आज सोचना कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या नहीं, या हमारे पास कहाँ कमी आ रही है जो हमारा स्कोर इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो सोचो। बाय, ऑल द बेस्ट।